ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले तो आज नए वर्ष की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम नए वर्ष का अभिनंदन करते हैं और यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सबकी जो रूहानी यात्रा है इसमें आप जो है बहुत वृद्धि करें और अविनाशी ज्ञान रतन जो आप बाबा से प्राप्त कर रहे हैं वो सब को बांटें ताकि हर आत्मा को बाप का परिचय मिल जाए। आज 1/1/2024 नए वर्ष का वेलकम के साथ आज बाबा ने कहा कि तुम जो पढ़ाई पढ़ रहे हो वह बहुत ऊंची है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में बहुत समझानी दी कि इस पढ़ाई को जो पढ़ रहे हो जिससे आप क्या बन जाओगे, मनुष्य से देवता बन जाओगे। तो आप लोगों की जो चलन है, आपका खान पान रहन सहन वह सब कैसा होना चाहिए, उस पढ़ाई के ही अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सुनते हैं मीठी मधुर मुरली ईश्वरीय डायरेक्ट महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम राज ऋषि हो, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? किस बात पर अटेंशन चाहिए? बाबा की याद पर। और एक स्टूडेंट को अटेंशन किस पर चाहिए? पढ़ाई पर, है ना। तो बाबा कहते, उत्तर सुनेंगे, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बाबा कहते बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए, बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को भी दुख ना हो। ओम शांति। ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती रहती है, कभी कहाँ और कभी कहाँ। बाप समझाते हैं कि तुम्हारी बुद्धि का भटकना अब बंद। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ। क्या कहा बाबा ने? बेहद के बाप को ही याद करो। यह तो रूहानी बच्चे जानते हैं कि अब सारी दुनिया तमो प्रधान है, आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है, फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है। क्या बनना है? सतो प्रधान बनना। इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापस जाना है और कोई को भी पता नहीं है कि हमको वापस घर जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हों कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज बात बाप समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कितनी सहज बात बाप समझाते हैं मोनी बहन, कितनी बात
क्या समझाते हैं कि मुझ बाप को याद करेंगे तो सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और कोई ऐसे समझा ना सके। बाप ही समझाते हैं, जिसमें प्रवेश किया है वह भी सुनते हैं। वह कौन? ब्रह्मा बाबा। पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है। बाप स्मृति दिला रहे हैं कि तुम ही सतो प्रधान थे और अब फिर बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म भोग। बाबा कहते कोड़ी मिसल बन पड़े हो। तुम हीरे मिसल थे। कैसे थे? हीरे मिसल। अब फिर बनना है। अब फिर क्या बनना है? डायमंड बनना है ना, फिर से हीरे तुल्य। तो बाबा कहते बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी। यह तो निश्चय है ना। बाबा पूछ रहे हैं, घर जाओगे तो घर जाने के बाद आओगे तो निश्चय है कि नया शरीर रूपी कपड़ा पहनकर आओगे। कौन सा? देवी देवताओं वाला, है ना। तो फिर वही तात लगी रहे, वही लगन लगी रहे। दैवी गुण भी धारण करने हैं तो बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा कहते वही ऊंच पद पाते हैं। जो पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ेगा उसको ही तो स्कॉलरशिप मिलेगी, उसी को ही तो अच्छे पद मिलेगा। तो यह भी बाबा कहते पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा अनुसारी बाप की और बच्चों की एक्ट चली। माने जो हो चुका वो ड्रामा, उसमें कोई अदली बदली नहीं हो सकती है, लेकिन अब पुरुषार्थ करना है। तो कहते ड्रामानुसारी बाप की और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यही तो माया के तूफान है। बाबा क्या कहते बाबा कि तुम भूल जाते हो, यही तो माया के तूफान हैं। माया दीवा बुझा देती है। बाप को क्षमा भी कहते हैं, सर्वशक्तिमान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र हैं बाबा सबका सार बतलाते हैं। वे नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे कि हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को मैं समझाता हूँ। उसमें यह ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मूंझने की कोई बात नहीं। यह है बहुत सहज राजयोग। क्या है ये पढ़ाई? सहज राजयोग। तुम राज ऋषि हो। टाइटल दे रहे हैं बाबा आज तुम्हें कि तुम राज ऋषि हो। राजा भी हो और ऋषि माना तपस्वी भी हो। इस समय पुरुषार्थी माना तपस्वी, विद्यार्थी को तपस्वी कहते हैं। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो न सके। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है। किसको ऋषि कहा जाता है? आत्मा को ऋषि, क्योंकि आत्मा ही पवित्र बनती है ना। तो ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने अब स्मृति दिलाई है कि तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी हैं। मनुष्य समझते हैं कि ये ज्योति ज्योत समा गए। अब बाप ने समझाया है कि एक भी मनुष्य
ज्योति ज्योत नहीं समाता। कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। तो सारा दिन अंदर में बच्चों को ये विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे बाबा कहते उतना खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है? कौन है पढ़ाई पढ़ाने वाला? श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं। भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहते हैं। वह है हेवनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर हेवन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। सतयुग में दूसरा कोई धर्म था नहीं। चित्र भी बाबा कहते इन देवताओं के हैं। उनको ही आदि सनातन देवी देवता कहा जाता है। ये विश्व के मालिक थे। उन्हों को कहेंगे सतयुगी और तुमको कहेंगे संगम युगी। या कलयुग से बाहर आ गए हो, संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं। तुम राइटियस बन जाते हो। विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। ये देवताएं पवित्र हैं। लाइट भी पवित्रता की दिखाई है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं। अनराइटियस माना कि एक भी जो है उनकी चलन ठीक नहीं है, राइट नहीं है। शिवालय से उतर वैश्यालय में आ जाते हैं। ये बातें नया कोई समझ ना सके। नई दुनिया को शिवालय कहा है ना, और द्वापर से कौन सी दुनिया आ गई? यह पुरानी दुनिया आ गई। तो ये बातें नया बाबा कहते कोई भी समझा ना सके। जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह ना दो तो वह हेवनली गॉड फादर। हेवन और हेल दोनों अक्षर हैं। सुख और दुख, स्वर्ग और नरक। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी दुख है। फिर बाप आकर सुख देते हैं। अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं। क्या लेकर आए हैं बाबा? सुख की सौगात। सबको सुख देते तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं। उनको भी कोई ना कोई आश जरूर रहती है। सतयुग में ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ और कोई धर्म वाले होते ही नहीं हैं। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। किस लिए पुरुषार्थ कर रहे हो? जानते हो कि वह सुख धाम और वह है शांति धाम। यह है दुख धाम और ये दुनिया क्या है? दुख धाम। तुम अभी संगम पर हो। उत्तम पुरुष बनने के लिए बाबा कहते पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। पढ़ाई से कभी भी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का कोई ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, और खेलेंगे कूदेंगे तो लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे? फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं हे आत्माएं बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और दैवी गुण भी धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्होंने ऐसा बनाया। लक्ष्मी नारायण को किसने बनाया? बाप ने ही उन्होंने ऐसा बनाया। बाप कहते हैं तुम ही ये राज्य करते थे, अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग पर बाप संगम पर ही सिखाते हैं।
कब सिखाते हैं राजयोग में बाप? हाँ, ये राजयोग की पढ़ाई बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प यह बनते हो। तो कौन बैठे हो? भाग्यवान आत्माएं बैठे हो ना। कह रहे हैं बाबा कि कल्प कल्प यह बनते हो। ऐसे नहीं कि सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग, ये चक्र फिरता है जरूर। सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। ये तो सहज समझने की बातें हैं। बीती हुई कहानी सुनाते हैं। छोटी सी कहानी है, माने 84 जन्मों की जो कहानी है वह छोटी सी है। वास्तव में है बहुत बड़ी, परंतु समझने में छोटी सी है ना। 84 जन्मों का राज है। तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो कि हम पढ़ रहे हैं। माने पहले बाबा कहते तुम बच्चों को भी मालूम नहीं था, तुमने आकर समझा तो तुम्हें अब मालूम है कि हम यह पढ़ रहे हैं। यह है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिरकर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा। फिर से क्या होगा? 111 से शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बाबा कहते अब बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सतयुगी फूलों का बगीचा होगा। सतयुग क्या है? फूलों का बगीचा। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है और कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। क्या कहा बाबा ने? अपनी जांच करनी है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने के लायक बन रहे हैं तो दैवी गुण जरूर धारण करना पड़े। बाप टीचर सतगुरु बनकर आते हैं तो करेक्टर जरूर सुधारना पड़े। मनुष्य कहते हैं सबके करेक्टर खराब हैं, लेकिन अच्छा करेक्टर किसको कहा जाता है ये भी नहीं जानते। तुम समझा सकते हो कि देवताओं के करेक्टर बाबा कहते अच्छे थे ना, यह कभी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं यह तो जैसे देवी देवता है, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े, दैवी गुण धारण करने हैं। जो जैसा है बाबा कहते वैसा ही बनाएंगे। तुम सबको टीचर बनना है। क्या कह रहे हैं आज बाबा? तुम सबको टीचर बनना है। टीचर के बच्चे टीचर। बाप कौन है? सुप्रीम टीचर है ना, तो उसके बच्चे क्या होंगे? टीचर ही होंगे। तुम पांडव सेना हो ना, पंडों का काम है सबको रास्ता बताना, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, माने घर में आना जाना लगा रहता है तो जो भी आए उनका भी कल्याण करना है। तो बाबा कहते कि जो आएंगे टीच करते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत हैं जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है, कि सेंटर्स पर आकर बैठना है। कन्याओं के लिए तो बाबा कहते बहुत सहज है। मास 2 चक्र लगाया फिर घर गए। घर का संन्यास तो नहीं करना है। क्या कहा बाबा ने? घर का संन्यास तो नहीं करना। बाबा ने भी सभी कन्याओं को अपने अपने घर की जाकर सर्विस करने का समय दिया था और कहा फिर सेवा कर, फिर वापस अपने सेंटर पर आए। तुमको घर से बुलावा आता है तो बाबा कहते जाते हो, तुमको मना नहीं है। इसमें कोई घाटे की या कमी की बात नहीं है, और भी उमंग आएगा। हम भी अभी होशियार हुए हैं, घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। विशेष नववर्ष में बाबा क्या कह रहे हैं? अपने घर वालों का भी कल्याण करना है। ऐसे बहुत हैं जो घर में रहकर भी सर्विस
करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की, यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती कि घर में नहीं जाओ। उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वह रह नहीं सकते। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। योग नहीं है तो बाबा कहते माया भी थप्पड़ लगाती है। तो घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं कि भल घर में भी रहो। ये सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे? जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि बनाने पड़ते हैं। कल्प पहले जो कुछ हुआ है बाबा कहते वह रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बगैर कुछ होने का नहीं है। यह जो लड़ाइयाँ आदि लगती हैं, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, बाबा कहते ये सब ड्रामा में नूंद है। जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाया है वह वही अब भी समझाऊंगा। मनुष्य भल क्या भी विचार करें, मैं तो वही पार्ट बजाऊंगा जो मेरा नुंधा हुआ है। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल्प पहले पढ़ रहे थे वही पढ़ेंगे। हर एक की चलन से भी साक्षात्कार होता रहता है। तो अपने लिए ताली तो बजा लो। अब कल्प कल्प वाली आत्माएं हैं, है ना। लेकिन इसमें भी पुरुषार्थ है ना, कि मैं मेहनत करने वाली पुरुषार्थी आत्मा हूँ। बाबा ने टाइटल भी दिया है ना, मैं कौन हूँ? पुरुषार्थी हूँ, राज ऋषि हूँ। ठीक है। तो बाबा कहते कि जो मेरा नुंधा हुआ है, ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हर एक के चलन से भी साक्षात्कार भी होता रहता है। यह क्या पढ़ते हैं, ये क्या पद पाएंगे? अच्छी सर्विस करते हैं तो समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा। ये कमाई कभी जाती नहीं है कि यहाँ इस जीवन में, संगम योगी इस जीवन में जो कमाई कर रहे हो, बाबा कहते ये कभी जाती नहीं है। सतयुग में तो जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलेगा। क्या दे रहे हैं बाबा? गोल्डन स्पून इन माउथ। उससे कम तो सिल्वर और उससे कम तो पीतल का मिलेगा। समझ में तो आता है ना, तो क्या चाहिए? गोल्डन स्पून इन माउथ चाहिए। तो पुरुषार्थ भी उसी कोटि का करना है ना। समझ में तो आता है ना, पूछ रहे हैं बाबा कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले हैं। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो कम पद हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर हमारे सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है कि हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे? अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो। क्या कहा बाबा ने? कोई तो बिगड़ते भी हैं तो कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं, साईं के घर से कोई खाली ना जाए। क्या कहा बाबा ने? हाँ, बाबा कौन है? साईं है। तो साईं के घर से कोई खाली ना जाए। कोई ना कोई रतन उसे अवश्य देना है। अभी साईं तुम्हारे सम्मुख है। कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ वह भी प्रजा में जरूर
आएंगे। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। बाप ज्ञान का सागर है। बतलाते हैं कि यह हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं कि ये कितने मार्क्स से पास होंगे। हर एक खुद भी जानते हैं, कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं। कच्चे होने से नापास हो जाएंगे। ऐसे भी हैं, ऐसे भी नहीं कि आज कच्चे हैं और कल पक्के नहीं हो सकते, गैलप करते रहेंगे। खुद भी फील करते हैं कि हम जहाँ तहाँ से फेल हो जाते हैं, फलाने हमसे ज़्यादा होशियार हैं। सीख कर बाबा कहते होशियार भी हो सकते हैं। अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे? मैं आत्मा हूं, यह तो एकदम पक्का कर दो। क्या कहा बाबा ने? ये तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने ये स्मृति दिलाई है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे वे कर्म विनाश होंगे, फिर दैवी गुण धारण होंगे। अपनी नब्ज देखनी है। किसकी नब्ज देखनी है? अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहाँ तक लायक बना हूँ। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ले रहे हो। ये राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के और कोई सिखला ना सके। बच्चे सीखते जाते हैं। बच्चे पूछते हैं कि हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं, ये पूरा पता कैसे पड़े। आते जाते रहते हैं, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपना दैवी कैरेक्टर बनाना है। दैवी गुण धारण कर अपना और सर्व का कल्याण करना है, सबको सुख देना है। दूसरा पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए बुद्धि एक बाप से लगानी है, बुद्धि को भटकाना नहीं है। बाप समान टीचर बन सबको सही रास्ता बताना है। आज का वरदान है, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते, बाबा कहते अष्ट शक्तियों की किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, और कोई से क्या शक्ति की फीलिंग आएगी। स्लोगन है, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। जनवरी 2024 अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ की पॉइंट्स। इस जनवरी विशेष बात है, मास में विशेष साइलेंस की अनुभूति करने। नया वर्ष शुरू है तो इसमें विशेष साइलेंस की अनुभूति करने तथा ब्रह्मा बाप समान लाइट फरिश्ता बनने के लिए पुरुषार्थ की पॉइंट्स मुरली के नीचे लिख रहे हैं। यही पॉइंट्स जनवरी मास के पत्र पुष्प में भी
रहेंगी। कृपया सभी ब्रह्मावत्स इसी अनुसार अटेंशन रख रोज एकांत में बैठ करके कम से कम 10 मिनट अव्यक्त साइलेंस का अनुभव अवश्य करें तथा पूरा ही दिन डबल लाइट फरिश्ता में रहे अपने श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा इशारों से कारोबार करके अपने सेवा स्थानों को भी सूक्ष्म वतन बनाएं। बीच बीच में आपस में मिलकर इन पॉइंट्स पर गहरी रूह रिहान करते हुए अनुभवों की लेन देन भी करें। हम सब की यह डबल लाइट स्थिति तथा साइलेंस की गहरी अनुभूति की परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगी। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। संगम युग की विशेष शक्ति साइलेंस की शक्ति है। साइलेंस में रहने से डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में कोई भी कार्य का बोझ नहीं रहता है। इसके लिए बाबा कहते कर्म करते बीच बीच में निराकारी और फरिश्ता स्वरूप की ड्रिल करते रहो। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, सदा डबल लाइट रहे। साइलेंस की स्थिति द्वारा सेकंड में बच्चों को नजर से निहाल किया। ऐसे फॉलो फादर करो तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति।